उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। ऐसे में एक नाम सामने आया है जो चर्चा में सबसे आगे है और ये नाम ओबीसी वर्ग यानी कुर्मी समुदाय से आता है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक महाराजगंज से बीजेपी सांसद पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। पंकज चौधरी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व की पसंद भी बने हुए हैं। यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर शनिवार को लखनऊ में नामांकन होना है। इस चुनाव में 5 लोकसभा सांसद वोट डाल सकेंगे, जबकि 8 विधान परिषद सदस्य भी वोट करेंगे। इसके अलावा 26 विधानसभा सदस्य और 425 जिलाध्यक्ष, प्रदेश प्रांतीय परिषद सदस्य वोट डालने के पात्र होंगे। पंकज चौधरी का नाम कितना आगे चल रहा है, इसका अंदाजा आप संसद से आए एक बयान को सुनकर लगा सकते हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में कार्यवाही के दौरान एडवांस में ही पंकज चौधरी को बधाई दे डाली। जो पंकज चौधरी जी आपके एमओएस यहाँ पे उपस्थित हैं, उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया, उनको बधाई भी देते हैं। उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। कुल मिलाकर कहें तो लगभग यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम फाइनल कर दिया गया है और अब केवल रविवार को इसके औपचारिक ऐलान का होना बाकी रह गया है। लेकिन पंकज चौधरी के अलावा कई और नाम हैं जो यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे हैं। इसमें दूसरा सबसे बड़ा नाम धर्मपाल लोधी का है। धर्मपाल लोधी अभी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि धर्मपाल लोधी ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसीलिए चर्चा है कि पार्टी आलाकमान धर्मपाल लोधी के नाम का ऐलान कर सकता है। धर्मपाल लोधी के अलावा केंद्र सरकार में खाद्य उपभोक्ता राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में शामिल है। बीएल वर्मा मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं और राज्यसभा के मौजूदा सदस्य भी हैं। अगर जनरल कोटे से बात करेंगे तो फिर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी हरीश द्विवेदी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद रहे हैं और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनकी एक अच्छी खासी पहचान है। इस रेस में गोविंद शुक्ला का नाम भी है जो आगे चल रहा है। यूपी बीजेपी के महामंत्री और अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। इनकी पहचान भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ही होती है। पहले ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी, फिर हाईकोर्ट पर सवाल उठाने वाले आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें बर्खास्त करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। एमपी के सीएम मोहन यादव के निर्देश पर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। आईएएस संतोष वर्मा को कृषि विभाग समेत तमाम प्रभार से हटा दिया और उन्हें बिना किसी पद के जीएडी पूल में अटैच कर दिया। संतोष वर्मा के खिलाफ ये एक्शन विवादित बयानों और फर्जी दस्तावेजों के आरोप के बाद लिया गया। आरोप है कि संतोष वर्मा ने राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए पदोन्नति फर्जी आदेश तैयार करके ली, जिसके अलग अलग न्यायालयों में आपराधिक प्रकरण लंबित है। जीएडी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति को गलत माना, इसलिए उन्हें बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है। साथ ही इस मामले में कारण बताओ नोटिस पर उनका जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया। ऐसे में शासन ने उनके खिलाफ चार्जशीट जारी करने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हादसे की खतरनाक तस्वीरें सामने आई, जहां एक कार की ई रिक्शा से टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा में बैठे हुए यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। टक्कर ऐसी जोरदार जिसने मचा दिया हाहाकार। कार से टक्कर के बाद ई रिक्शा ऐसा पलटा जैसे वो प्लास्टिक का कोई खिलौना हो। ई रिक्शा में बैठी सवारियों में से कोई इधर गिरा तो कोई उधर। मौके पर चीख पुकार मच गई। रास्ते से गुजर रहे लोग मदद के लिए आगे आए। इस हादसे में 5 सवारी घायल हुई हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के बापतला में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां लॉरी वाले ने सड़क के किनारे जा रही बाइक को बिना देखे ट्रक का हैंडल मोड़ दिया। इस हादसे में बाइक सवार लॉरी के नीचे आ गया। एक झटके में हाहाकार मच गया। लॉरी मुड़ी और स्कूटी उसके नीचे आ गई। भारी भरकम लॉरी ड्राइवर ने ट्रक के दाएं कोने की तरफ चल रहे स्कूटी सवार को शायद देखा ही नहीं और गाड़ी को धीमा भी नहीं किया और इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया। हादसे में स्कूटी लॉरी के नीचे आकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जबकि स्कूटी सवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल भेजा गया।
ऐसे में सड़क पर चलिए तो जरा सावधानी के साथ, ताकि जीवन सुरक्षित रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।